जो करना था एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी कर दिया, जिन लोगों को शिफ्ट करना था उनको कर दिया ऑलरेडी। तो अगर कुछ और भी करना पड़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी जॉब पे लगे हुए हैं, लेकिन हमने ये सोचा था कि अगर इमीडिएट और कुछ ज़रूरत होगी, नीड होगी जो करने की है, तो वो हमने जायज़ा लिया है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अल्लाह करे कि बेहतर हो सिचुएशन, लेकिन आप सब भी दुआ करिए और लोगों को अपने आप को सेफ रखना चाहिए। प्रिकॉशन तमाम इलाकन में खासकर कुछ इलाकों में ब्रीच गमुत जहलमस पेरिफेरी में या नाल रोमशी में लार कॉलेज तो कोशिश सोन कि गाँव नजर वजर अत थोड़ा जायज नुकसान कर गुमुत करो एडमिनिस्ट्रेशन से सही शेयर डिटेल्स कोशिश करो आप शेयर रिलीफ। SDRF के माध्यम से NDRF के माध्यम से जो कंपनसेशन मिलती है वो बड़ी सफिशिएंट नहीं होती पुराने नाम से। उनकी भरपाई करना, उनके लॉसेस की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में लोगों को जिनका घरों में नुकसान हुआ है, घर गिरे हैं या जिनके घर में पानी चला गया, जो किसी भी नाम में कवर नहीं होते हैं लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई प्रॉपर तरीके से हो, इसके लिए माननीय होम मिनिस्टर साहब से हमने भी गुहार लगाई है, उनसे प्रार्थना की है। और मेरा मानना है कि होम मिनिस्टर साहब इतने काइंड इनफ थे कि उन्होंने हमारी बात को सुना है। दोस्तों, अशफाक अंजुम का एक शेर है कि हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हम जो कच्चे मकान वाले हैं। दोस्तों, कश्मीर घाटी में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। आज हम सिर्फ कश्मीर घाटी की बात नहीं करेंगे बल्कि हम पूरे जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि बारिश के जो हालात बिगड़ना शुरू हुए, तो जिस तरह से पहले बारिश ने जम्मू डिवीजन में तबाही मचाई, उसके बाद वादी कश्मीर में भी इसका ज्यादा असर देखा गया। नदियों का जलस्तर यानी जो सतह आब है वो बढ़ने लगा और कई जगहों पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद कर दिया। अब आप समझिए कि दो अहम जो डिवीजन है जम्मू और श्रीनगर, इसके बीच जो हाईवे है वो कहा जाता है कि एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये जम्मू श्रीनगर हाईवे जब जब बंद होता है, समझिए कि एक बहुत बड़ा नुकसान दोनों डिवीजन को होता है। तो श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद करना पड़ा है। क्यों? बारिश की वजह कर हालात बिगड़ गए, इसकी वजह कर। इतना ही नहीं, जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद करना पड़ा है। इस बात के भी आदेश जारी किए गए। पहाड़ी इलाकों में सड़क संपर्क टूटने से कई गांव जिला हेडक्वार्टर से कट गए हैं। जितने भी की सड़क राब्ता, जैसे मैंने आपको एक सबसे अहम बात बताई कि जम्मू और श्रीनगर हाईवे वो भी बंद है। इसी दौरान सुब ब्लॉक के दगेतर गांव से एक प्रेग्नेंट लेडी को यानी गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और सेना के जवानों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक चुनौती भरा चैलेंजिंग जो एक टास्क था उसे पूरा किया, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, यानी कि उनका रेस्क्यू कराया। एक प्रेग्नेंट लेडी को रेस्क्यू कराकर उसे जो है महफूज मकाम तक, अस्पताल तक पहुंचाया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव तक रास्ता पूरी तरह बंद था। ऐसे में महिला की जान बचाने के लिए जिला प्रशासन ने, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने फौज की मदद मांगी और खराब मौसम और जो टफ वहां के जो कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इन हालात के बावजूद सेना के जवानों ने बहुत जल्द इस पर रिस्पांस करते हुए चॉपर की मदद से उस खातून को एयरलिफ्ट किया। रेस्क्यू टीम ने खातून को महफूज मकाम से वहां से आगे पहुंचाया, फिर जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टर ने बताया कि महिला की हालत अब बहुत स्टेबल है और वो खतरे के बाहर है। यानी इस तरह के कई मामले देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, जहां पर सेना के जवान या SDRF के जवान या फिर जो जम्मू कश्मीर पुलिस उनके जवान वो लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। खातून के शौहर जो है, जिस लेडी को बचाया गया या उन्हें रेस्क्यू किया गया, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उनके शौहर और उनके अहले खाना ने इस फौरी मदद के लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन और फौज की जिस टुकड़ी ने इनकी मदद की है उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर वक्त रहते मदद नहीं मिलती तो हम अपनी जो अहलिया है उनको और शायद बच्चे को हम खो सकते थे। हम सभी अफसरान और जवानों की और जिन लोगों ने भी हमारी मदद की है उन सभी के शुक्रगुजार हैं। वहीं अफसरान ने बताया कि मौसम जो विभाग है, महकमा मौसमियात है, उसने अगले 24 घंटे में और बारिश होने का अंदाजा बताया है, यानी इस बात का अंदेशा जाहिर किया है, जिसके मद्देनजर अफसरान ने समूची वादी में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान भी कर दिया। अफसरान ने बताया कि हालांकि झेलम नदी और उसकी जो माविन नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो खतरे के निशान से आसपास हैं,
लेकिन जो श्रीनगर सहित जो तमाम जुनूबी इलाके हैं और जो सेंट्रल कश्मीर है, वहाँ अलग अलग मकामात में जितने भी वाटर सोर्सेज हैं उस पर लगातार जो है वो पानी का जो सतह है वो काफ़ी ऊंचा जा रहा है और इससे जो है खतरा लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अलर्ट जारी है। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और फिर पत्थर गिरने की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। अफसरान ने बताया कि भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-44 को सभी तरह के गाड़ियों के लिए और सभी तरह के टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह के हालात बन गए। कहीं भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, कहीं भी बड़ा खतरा हो सकता है। तो भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जो लैंड स्लाइडिंग का ये मामला सामने आ रहा है, पत्थर गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। कहां पर आप किसी सड़क पर आप जा रहे जाते जाते अचानक कहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा मिल जाएगा, आपको पता नहीं है। कहां पर वो सड़क भरभरा कर गिर जाएगी, धंस जाएगी, लैंड स्लाइडिंग हो जिसका आपको अंदाजा नहीं है। और जहां कहीं भी ऐसे हालात बन रहे हैं वहां पर या तो लोग फंस गए हैं या कई लोग जो है उनकी जानें भी चली गई। अफसरान ने एहतियात के तौर पर समूचे कश्मीर में पिछले दिनों भी इसका ऐलान किया गया था, अगले दिन के लिए भी ऐलान कर दिया गया है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं उन्हें बंद रखा जाएगा एहतियातन। उन्होंने कहा कि खराब मौसम को देखते हुए एहतियात के तौर पर बुधवार को भी कश्मीर संभाग के जो स्कूल कॉलेज है वो बंद रहे। मैं अभी त्रिकुटा नगर इलाके में मौजूद हूं और त्रिकुटा नगर इलाके में जो इस वक्त हालात हैं वो भी आप देख लीजिए कि ये नाला है और नाला किस तरह से उफान पे है। और ये इस तरह से जहां भी छोटे ब्रिजेस हैं या छोटे रास्ते जो लिंक रोड जाते हैं वो भी इस वक्त नदी नाले उफान पे हैं। और जिसके चलते लोगों को ये हिदायत दी गई थी कि चाहे वो रिहायशी मकान हैं, ऊंचले मकान हैं, यानी कि जो लो लाइंग एरिया से अलग भी लोग रहते हैं, वहाँ भी खदशा बना हुआ है, कहीं मकान को क्रैक्स आ सकते हैं, पानी जाने से मकान को डैमेज पहुँच सकता है। इसीलिए लोगों से ये आह्वान किया गया है कि आप नदी नालों के पास ना जाएं। और ये त्रिकुटा नगर एक पॉश कॉलोनी मानी जाती है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये त्रिकुटा नगर एक पॉश कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पे भी जो जल भराव है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पानी इकट्ठा है, जिसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है आप देख सकते हैं। ये पॉश कॉलोनी का हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लो लाइंग इलाके हैं वहाँ पे क्या हाल होगा इस वक्त, क्योंकि लोग बहुत ही परेशान हैं इस वक्त। लोग जानते हैं कि इस वक्त जो बरसात हो रही है इससे बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। बहुत ही व्यस्त ये रोड है, बहुत ही व्यस्त तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ पे जो है तमाम ब्यूरोक्रेट्स और जो पोस्ट कॉलोनी में जो तरह से लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ भी जिस तरह से पानी आया है और इस वक्त बरसात जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी तक कोई राहत लोगों को नहीं मिलने के जो अंदेशा है वो नहीं दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पोस्ट कॉलोनीज में भी इस वक्त हालात बने हुए हैं, ये किससे छुपा हुआ नहीं है कि जो बरसात हुई है जम्मू में उससे खासा नुकसान हर एक इलाके को पहुंचा है, चाहे वो जम्मू का कोई पोस्ट इलाका हो, चाहे लो लाइंग इलाका हो, चाहे वो कोई गांव हो, सबको नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि जो जल भराव की स्थिति है वो किस तरह से बनी हुई है। राजौरी जिले की बात करते हैं। राजौरी जिले की तहसील सुंदरबनी में एक घर गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। आप अंदाजा करें, यह है बारिश का कहर। घर गिर गया, घर के गिरने के मलबे में उसमें मां बेटी दब गई, उनकी मौत हो गई। कठुआ जिले में रंजीत सागर डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया और इसके दोपहर बाद वहां पार करने की आशंका भी जताई जा रही है। कई सड़कें बंद है, हाईवे पर भी यातायात प्रभावित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के गोलमेला इलाके में हाईवे की ट्यूब धंस गई, जिससे आवागमन बंद है। कठुआ का बसोली मार्ग 12 दिनों से बंद है, जबकि लखनपुर महानगर मार्ग पर महीने से यह मार्ग बंद पड़ा हुआ है। जोजिला अंडरपास और बोगल रोड पर भी लैंड स्लाइडिंग के चलते ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। और इस तरह यह भी देखा जा रहा है कि अलग अलग कई सीनियर लीडर्स, अलग अलग पार्टियों के एमएलए, उनके नुमाइंदे इलाकों का दौरा कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। और साथ ही सभी की ये अपील है, यहाँ तक कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष वो भी उन्होंने भी अपील की है, दूसरे भी अपील कर रहे हैं कि मरकज को इसमें मदद करनी चाहिए, स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट करना चाहिए।